नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना से जुड़े किसानों के लिए राहत की खबर है। इसी महीने योजना की 5वीं किस्त जारी होने वाली है। सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अपने बैंक खाते, आधार और भूमि रिकॉर्ड की जानकारी समय रहते अपडेट कर लें ताकि पैसे आने में कोई रुकावट न हो। गुरुजी बनकर 10 लाख रुपए में सौदा करने वाला इनामी लेक्चरर आखिरकार पकड़ लिया गया है। आरोपी पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था। जांच में सामने आया कि उसने नौकरी और फायदे दिलाने के नाम पर कई लोगों से मोटी रकम वसूली थी। पुलिस अब उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। राजस्थान में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। नाकाबंदी के दौरान वाहन को रोका गया था जिसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिले। आरोपी पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। राजस्थान पुलिस ने अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब पुलिसकर्मियों को शालीन व्यवहार और जनता से संवाद की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मकसद है कि थाने में आने वाले लोगों को सम्मान और सहयोग का अनुभव मिले। राजस्थान में ठंड का असर तेज होता जा रहा है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह और रात के समय गलन बढ़ गई है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर का भंडार खोला गया है। 3 दिनों की गिनती में करीब 22 करोड़ रुपए की राशि सामने आई है। श्रद्धालुओं की आस्था से मंदिर को हर साल भारी चढ़ावा मिलता है। यह राशि मंदिर विकास और सामाजिक कार्यों में खर्च की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 डेंटल कॉलेजों पर बड़ा जुर्माना लगाया है। इन कॉलेजों को 100 करोड़ रुपए भरने होंगे। मामला नियमों की अनदेखी और मानकों का पालन न करने से जुड़ा है। कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षा के स्तर से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोंक जिले में किसानों को खाद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसान सुबह से ही दुकानों के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। उनका कहना है कि रबी फसल के समय खाद न मिलने से फसल प्रभावित हो सकती है। प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है। श्रीगंगानगर में IPM कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को रबी फसलों में जैविक कीट प्रबंधन की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि रसायनों के कम उपयोग से लागत घटती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। श्रीगंगानगर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने जर्मनी के दंपति समेत 6 लोगों को पकड़ा है। मामले की जांच जारी है और पूछताछ की जा रही है। कोटा में MTS परीक्षा को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि पैसे लेकर छात्रों को प्रिंटेड उत्तर दिए गए। इस मामले में 2 स्टाफ को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसियां परीक्षा प्रक्रिया की गहराई से जांच कर रही हैं। कोटा में एक और कोचिंग छात्र की मौत ने सभी को झकझोर दिया है। छात्र 9वीं मंजिल से नीचे गिर गया। वह मां के साथ रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घटना के बाद से कोचिंग छात्रों की मानसिक स्थिति पर फिर सवाल उठने लगे हैं। सर्दियों में हाथ पैरों की उंगलियों में सूजन की समस्या आम हो जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक फिटकरी का सही तरीके से इस्तेमाल करने से सूजन और दर्द में राहत मिल सकती है। हालांकि किसी भी घरेलू उपाय से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। जयपुर में फार्मा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 फार्मासिस्ट के ठिकानों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। पुलिस को शक है कि ये इंजेक्शन अवैध तरीके से सप्लाई किए जा रहे थे। मोरिंगा और हल्दी को साथ खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह इम्यूनिटी बढ़ाने, सूजन कम करने और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है। सही मात्रा में सेवन करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। राजस्थान में सर के बाद मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लाखों लोगों के नाम कटने की बात सामने आई है। चुनाव आयोग ने बताया है कि लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना नाम चेक कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। भारतीय रेलवे के टिकट नियमों में बदलाव किया गया है। अब कुछ यात्रियों के लिए मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया गया टिकट मान्य नहीं होगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले नए नियमों की जानकारी जरूर ले लें ताकि परेशानी से बचा जा सके। सामाजिक स्वास्थ्य आंदोलन के तहत ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। इसमें स्वास्थ्य, योग, फिटनेस और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। घने कोहरे के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अहमदाबाद और भुवनेश्वर से आने वाली फ्लाइट्स वहां नहीं उतर सकीं और उन्हें जयपुर डाइवर्ट किया गया। यात्रियों को लंबा इंतजार और असुविधा का सामना करना पड़ा।
वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट 2025 का भव्य आगाज हुआ है। BLS ट्रेनिंग के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं और प्राथमिक उपचार के महत्व को समझा। आयोजन को लेकर उत्साह देखा गया। RTE के तहत आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब कोटा, जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों के छात्रों को ज्यादा फायदा मिलेगा। नए सिस्टम से सीट आवंटन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और संतुलित बनाने की कोशिश की गई है। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने एक व्यवसायी पर लाठी डंडों से हमला कर 1 लाख रुपए की नकदी लूट ली। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। हनुमानगढ़ में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति पर्यावरण, सुरक्षा और नियमों की जांच करेगी। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि हाई कोर्ट अपीलों पर मेरिट के आधार पर फैसला करे। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। रेलवे ग्रुप B अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 8 मार्च को परीक्षा होगी। इसकी जिम्मेदारी RRB अजमेर को सौंपी गई है। उम्मीदवारों को समय पर तैयारी पूरी करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में डेयरी सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार का फोकस है कि किसानों और पशुपालकों को सीधा फायदा मिले। नई तकनीक, बेहतर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिससे गांव की आमदनी भी बढ़ रही है। स्वच्छता को लेकर सरकार ने एक खास अभियान शुरू किया है, जिसमें 10 दिनों तक 10 अलग अलग जगहों पर विशेष सफाई कराई जाएगी। मकसद यही है कि लोग साफ सफाई को सिर्फ सरकारी काम न समझें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानें और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। सीमा पर तैनात BSF जवानों के लिए अब हेल्थ ATM की सुविधा शुरू की गई है। इससे जवानों की जांच रिपोर्ट सीधे WhatsApp पर मिल जाएगी। इससे समय भी बचेगा और इलाज में आसानी होगी, खासकर दूर दराज पोस्ट पर तैनात जवानों को। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विकास सिर्फ इमारतों से नहीं, बल्कि मूल्यों और नवाचार से होना चाहिए। उनका कहना है कि नई सोच के साथ अगर काम किया जाए तो प्रदेश तेजी से आगे बढ़ सकता है और युवाओं को भी सही दिशा मिलेगी। RBI ने एक बार फिर 2000 रुपये के नोट बदलने का मौका दिया है। जिन लोगों के पास अभी भी ये नोट हैं, वे तय प्रक्रिया के तहत बैंक में जाकर इन्हें बदल सकते हैं। RBI ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, समाधान मौजूद है। 22 दिसंबर को जयपुर के बालावाला पंपिंग स्टेशन पर 3 घंटे का बिजली शटडाउन रहेगा। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पहले से पानी का इंतजाम कर लें। RJS 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें मधुलिका यादव ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। उनकी इस सफलता से परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि मेहनत और धैर्य का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है। क्लैट 2026 के रिजल्ट में श्रीगंगानगर की गीताली गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। रिजल्ट देखते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर उनकी कहानी वायरल हो रही है और लोग उन्हें प्रेरणा बता रहे हैं। राजस्थान की पारंपरिक हस्तशिल्प कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। कारीगरों का हुनर अब बड़े मंचों पर दिखाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ संस्कृति बच रही है, बल्कि स्थानीय कलाकारों की आमदनी भी बढ़ रही है। कोटा में पहले जहां कोचिंग छात्रों की भारी भीड़ रहती थी, अब वहां शांति नजर आ रही है। छात्रों की संख्या लगभग आधी रह गई है। सरकार के मंत्री ने इसकी वजह नीतियों में बदलाव और छात्रों के दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ने को बताया है। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में एक बिजनेसमैन के फ्लैट में बड़ी चोरी हो गई। नकाबपोश बदमाश CCTV में साफ दिख रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और जल्द खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तुंगनाथ जाने वाले रास्ते पर जयपुर का एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जानकारी में थकान और ठंड को कारण माना जा रहा है, लेकिन डॉक्टर जांच कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में मौसम बदला हुआ है। बादल छाए हुए हैं और तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आगे फिर से ठंड बढ़ सकती है। राजस्थान में ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है और तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर सुबह और रात के समय यों की तलाश जारी है। हनुमानगढ़ में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति पर्यावरण, सुरक्षा और नियमों की जांच करेगी। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट अपीलों पर मेरिट के आधार पर फैसला करे। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। रेलवे ग्रुप बी अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 8 मार्च को परीक्षा होगी। इसकी जिम्मेदारी आरआरबी अजमेर को सौंपी गई है। उम्मीदवारों को समय पर तैयारी पूरी करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में डेयरी सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार का फोकस है कि किसानों और पशुपालकों को सीधा फायदा मिले। नई तकनीक, बेहतर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिससे गांव की आमदनी भी बढ़ रही है। स्वच्छता को लेकर सरकार ने एक खास अभियान शुरू किया है, जिसमें 10 दिनों तक 10 अलग-अलग जगहों पर विशेष सफाई कराई जाएगी। मकसद यही है कि लोग साफ सफाई को सिर्फ सरकारी काम न समझें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानें और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों के लिए अब हेल्थ एटीएम की सुविधा शुरू की गई है। इससे जवानों की जांच रिपोर्ट सीधे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इससे समय भी बचेगा और इलाज में आसानी होगी, खासकर दूर दराज पोस्ट पर तैनात जवानों को। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विकास सिर्फ इमारतों से नहीं, बल्कि मूल्यों और नवाचार से होना चाहिए। उनका कहना है कि नई सोच के साथ अगर काम किया जाए तो प्रदेश तेजी से आगे बढ़ सकता है और युवाओं को भी सही दिशा मिलेगी। आरबीआई ने एक बार फिर 2000 रुपए के नोट बदलने का मौका दिया है। जिन लोगों के पास अभी भी ये नोट हैं, वे तय प्रक्रिया के तहत बैंक में जाकर इन्हें बदल सकते हैं। आरबीआई ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, समाधान मौजूद है। 22 दिसंबर को जयपुर के बालावाला पंपिंग स्टेशन पर 3 घंटे का बिजली शटडाउन रहेगा। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पहले से पानी का इंतजाम कर लें। आरजेएस 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें मधुलिका यादव ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। उनकी इस सफलता से परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि मेहनत और धैर्य का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है। क्लैट 2026 के रिजल्ट में श्रीगंगानगर की गीताली गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। रिजल्ट देखते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर उनकी कहानी वायरल हो रही है और लोग उन्हें प्रेरणा बता रहे हैं। राजस्थान की पारंपरिक हस्तशिल्प कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। कारीगरों का हुनर अब बड़े मंचों पर दिखाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ संस्कृति बच रही है, बल्कि स्थानीय कलाकारों की आमदनी भी बढ़ रही है। कोटा में पहले जहां कोचिंग छात्रों की भारी भीड़ रहती थी, अब वहां शांति नजर आ रही है। छात्रों की संख्या लगभग आधी रह गई है। सरकार के मंत्री ने इसकी वजह नीतियों में बदलाव और छात्रों के दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ने को बताया है। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में एक बिजनेसमैन के फ्लैट में बड़ी चोरी हो गई। नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और जल्द खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तुंगानाथ जाने वाले रास्ते पर जयपुर का एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जानकारी में थकान और ठंड को कारण माना जा रहा है, लेकिन डॉक्टर जांच कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में मौसम बदला हुआ है। बादल छाए हुए हैं और तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आगे फिर से ठंड बढ़ सकती है। राजस्थान में ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है और तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर सुबह और रात के समय। राजस्थान सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। पहली बार एक खास निगरानी टीम बनाई जा रही है, जो खाद्य पदार्थों की जांच करेगी। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को शुद्ध सामान मिलेगा और मिलावट करने वाले व्यापारियों में डर बनेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं में खुशी है और अब आगे की प्रक्रिया को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान एटीएस और एएनटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन और मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ा प्रहार किया है। कार्रवाई के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। जयपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नाम जांच लें। अगर कोई गलती है तो समय रहते उसे सुधारवा लें।
रिन्यू कंपनी के साथ गूगल की साझेदारी से राजस्थान में एक 150 मेगावाट की सौर परियोजना लगेगी। इससे राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार भी पैदा होंगे और बिजली उत्पादन मजबूत होगा। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना से जुड़े किसानों के लिए राहत की खबर है। इसी महीने योजना की 5वीं किस्त जारी होने वाली है।